हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही एडवांस लेक्चर और बहुत ही एडवांस टॉपिक, व्हाट इज़ डेटा साइंस। तो थोड़ा लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, लंबा होने वाला है। तो लेक्चर में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और पूरे लेक्चर को समझिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा ताकि आप लाइफ में ग्रो कर सकें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डेटा साइंस। तो इसकी डेफिनेशन को इस प्रकार दी हुई है, जिसको हम इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो चलिए विजिट करते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन बोल रही है डेटा साइंस इज ए स्टडी ऑफ टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट फॉर बिजनेस। मतलब ये बोल रहा है कि डेटा साइंस जो है स्टडी करने के लिए डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और एक मीनिंगफुल बिजनेस है इनसाइट। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डेटा साइंस जो है एक मीनिंगफुल बिजनेस है। इसका पर्पस जो है बिजनेस के तौर पर किया जाता है। एक प्रॉपर डेफिनेशन जो निकल के आ रही है वो आ रही है कि इसको यूज़ हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं इनसाइड, बाहर और अंदर के लिए, इनसाइड एंड आउटसाइड एक स्टडी करते हैं। प्रॉपर एक बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है। टोटली एक मीनिंगफुल सी डेफिनेशन है, बिजनेस के लिए डेटा साइंस यूज़ किया जाता है। इसको हम इसलिए स्टडी करते हैं और रीड करते हैं। देन इसके बाद बोल रहा है इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच दैट combines principal and parties from the field of mathematics, statistics, artificial intelligence and computer engineer to analyze large amount of data। मतलब ये बोल रहा है कि इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मतलब हम बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ इसको अप्रोच करते हैं, पहुंचाते हैं। इसको अप्रोच मतलब पहुंच, अप्रोच होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। दैट कंबाइन प्रिंसिपल, मतलब इसके साथ एक मिक्स कंबाइन होता है। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत होता है, मिक्स सिद्धांत होता है, मिला जुला सिद्धांत होता है। एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द फील्ड, प्रैक्टिस फ्रॉम द फील्ड मतलब फील्ड के द्वारा हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं। एंड ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो फील्ड का जो होता है, मैथमेटिक्स होता है, स्टैटिक्स होता है, आर्टिफिशियल होता है और इंटेलिजेंस होता है। ये मैंने 4 टाइप इसके एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे बताए हैं। एंड कंप्यूटर इंजीनियर टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब कंप्यूटर इंजीनियर क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एनालाइज कर रहा है। ठीक है। देन दिस एनालाइज इंजीनियर टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब डेटा को कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एनालाइज कर रहा है, इस डेटा को। इसका बोल रहा है दिस एनालाइज हेल्प डेटा साइंटिस्ट टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन। मतलब डेटा साइंटिस्ट जो होता है क्वेश्चन पूछता है और आंसर उस भी फाइंड आउट होता है, उसको एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है। ठीक है। देन इसका बोल रहा है like what happened, why it happened, what will be happen and what can be done with the result। मतलब what happened मतलब क्या हो रहा है, what is happen क्यों हो रहा है, what will happen क्या होना चाहिए, and what can be done with the result मतलब इसके रिजल्ट को क्या हो सकता है, ये भी बोल रहा है। ठीक है। what, why ये सब फाइंड आउट कर रहा है। मतलब साइंटिस्ट जो है प्रॉपर एनालाइज कर रहा है और टेस्ट कर रहा है, एक रिसर्च कर रहा है कि इसका रिजल्ट एक्चुअल में क्या आ सकता है, क्या होना चाहिए। ठीक है। देन इसका बोल रहा है इसके बाद जो अपनी डेफिनेशन है ये बोल रहा है व्हाई इज डेटा साइंस इंपॉर्टेंट। मतलब डेटा साइंस इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लेक्चर में बने रहिए।
तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेटा साइंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कंबाइंड टूल। डेटा साइंस इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि यह कंबाइंड टूल्स है, एक मिक्स ऑफ मिला जुला मिक्स कंबाइंड टूल है। मेथड टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी to generate meaning from data. Modern organization are integrated with data। ठीक है, जनरेट कर रहा है ऐसी टेक्नोलॉजी जो मीनिंग जनरेट कर रही है। डेटा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है वह इन रिलेटेड है विद डेटा के साथ। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का डेटा साइंस एक इम्पॉर्टेंट टूल है, मेथड है और टेक्नोलॉजी है, और जनरेटेड मीनिंगफुल फ्रॉम डेटा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेटेड विद डेटा। ठीक है, इन रिलेटेड है डेटा के साथ। देयर इज ए proliferation of device that can be automatically collect and store information। मतलब यह डिवाइस के द्वारा ऑटोमेटिक डेटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। दैट ऑनलाइन सिस्टम एंड पेमेंट पोर्टल्स कैप्चर मोर डेटा इन द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स। मतलब ऑनलाइन डेटा जो सिस्टम है, इसका हम पेमेंट जो पोर्टल से होता है उसको कैप्चर करता है डेटा को, और इसी फील्ड के द्वारा ई कॉमर्स के फील्ड के द्वारा। एंड मेडिसिन, फाइनेंस, एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मेडिसिन, ई कॉमर्स और फाइनेंस एंड एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सारे फील्ड के एस्पेक्ट को भी ये ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करता है। ठीक है, देन वी हैव टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड इमेज डेटा अवेलेबल इन वेस्ट क्वांटिटीज। मतलब इसके ऑडियो, वीडियो और इमेज की डेटा अवेलेबल को वेस्ट क्वांटिटी। डेटा साइंस का जो सेपरेट फील्ड है वो 3 एस्पेक्ट और डेटा डिजाइन पर निर्भर है। ठीक है, डेटा साइंस जो सेपरेट है, अलग फील्ड है इसकी, उसकी 3 एस्पेक्ट है और डेटा डिज़ाइन है और कलेक्शन एंड एनालिसिस है। इसका कलेक्शन भी है और एनालिसिस भी है। इट स्टिल टुक अनदर डिकेड फॉर द टर्म टू यूज आउटसाइड एकेडेमिया। मतलब यह हम इसके दूसरे साइड को देख सकते हैं, डिकेड कर सकते हैं और इस टर्म को यूज कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ डिकेमिनिया। ठीक है, एकेडेमिनिया जो एकेडमी बोल सकते हैं इसको, उसको आउटसाइड को यूज कर सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ डेटा साइंस दिस टॉपिक इज कंप्लीट। इसके बाद क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये क्या बोल रहा है, इनोवेशन हैव मेड डेटा प्रोसेसिंग फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। इंडस्ट्री डिमांड हैज। ठीक है, क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ कोर्स, डिग्री एंड जॉब पोजीशन विद इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस बिकॉज ऑफ द क्रॉस फंक्शन स्किल सेट एंड एक्सपर्टाइज रिक्वायर। डेटा साइंस शो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट ग्रो ओवर द कमिंग डिकेड्स। मतलब ये बोल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन जो है, इस मशीन लर्निंग जो है, इनोवेशन है मेड द डेटा प्रोसेसिंग। मतलब इनोवेशन है, उद्घाटन कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, मेड जो डेटा प्रोसेसिंग से बना हुआ है, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट है। इंडस्ट्री डिमांड हैज, मतलब फास्टर भी है, मोर एफिशिएंट भी है। इंडस्ट्री डिमांड हैज क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ कोर्स। मतलब इंडस्ट्री जो डिमांड कर रही है, क्रिएट कर रही है इकोसिस्टम को, कोर्स को कर रही है और इसे डिग्री को भी कर रही है। एंड जॉब पोजीशन विद इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। इसकी जॉब पोजीशन जो है उसके साथ फील्ड ऑफ डेटा साइंस है। बिकॉज ऑफ द क्रॉस फंक्शन स्किल सेट एंड एक्सपर्टाइज रिक्वायर डेटा साइंस शो द स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट ग्रो ओवर द कमिंग डिसाइड। मतलब क्रिएट भी कर रही है इकोसिस्टम ऑफ द कोर्स जो क्रिएट कर रही है डेटा साइंस, इसकी डिग्री को क्रिएट कर रही है। एंड जॉब पोजीशन विद द फील्ड ऑफ डेटा साइंस,
मतलब जॉब पोजीशन कर रही है, इसके साथ फील्ड डेटा साइंस कर रही है, दिखाओ द क्रॉस फंक्शन, किसी क्रॉस फंक्शन स्किल सेट एंड एक्सपर्टाइज है। रिक्वायर डेटा साइंस, शो द स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, मतलब रिक्वायर जो डेटा साइंस है वो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट को शो कर रही है। ग्रो ओवर द कमिंग डिसाइड, ग्रो भी कर रही है, कमिंग डिसाइड कर रही है। इसके बाद जो लेक्चर आ रहा है हमारा, नेक्स्ट लेक्चर जो बोल रहा है व्हाट इज द डेटा साइंस एंड यूज फॉर, मतलब किस लिए डेटा साइंस को यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेटा साइंस यूज टू स्टडी डेटा इन 4 मेन वेज, मतलब डेटा साइंस को यूज हम स्टडी करने के लिए करते हैं जो 4 मेन तरीके हैं। इसमें से फर्स्ट जो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव मतलब लॉन्ग लिखने के लिए, उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए और सर्च करने के लिए। इसमें टॉपिक जो है यहाँ पे एक्सप्लेन बोल रहा है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस examine data to gain insight into the what happened or what is happened in the data environment। मतलब बोल रहा है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एग्जामाइन डेटा टू गेन इंसाइट इनटू व्हाट हैपेंड और व्हाट इज हैपेंड इन द डेटा एनवायरनमेंट। मतलब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो एग्जामाइन हम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं डेटा टू गेन, मतलब डेटा को इकट्ठा करते हैं, इंसाइट इनटू व्हाट हैपेंड और व्हाट हैपनिंग द डेटा एनवायरनमेंट, मतलब डेटा क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए डेटा का एनवायरनमेंट, डेटा का माहौल या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में यूज होता है। इट इज कैरेक्टराइज बाय डेटा विजुअलाइजेशन सच एज पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल और जनरेटेड नैरेटिव। मतलब ये बोल रहा है डेटा को हम विजुअलाइज करते हैं, इसके कैरेक्टर को, और सच एज पाई चार्ट, इस प्रकार पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल्स और जनरेटेड नैरेटिव इसके एग्जाम्पल है। और बोल रहा है फ्लाइट बुकिंग सर्विस में रिकॉर्ड डेटा लाइक द नंबर ऑफ टिकट्स बुक ईच डे, मतलब फ्लाइट बुकिंग के लिए भी, इसके नंबर ऑफ, इसकी सर्विस के लिए भी, रिकॉर्ड ऑफ डेटा के लिए भी और नंबर ऑफ टिकट बुक करने के लिए भी ईच डे, हर एक डे, हर दिन के लिए यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस विल बी रिवेल बुकिंग, मतलब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो होता है वो बुकिंग होता है और स्पीक्स बुकिंग स्लब्स एंड हाई परफॉर्मिंग मंथ फॉर दिस सर्विस, मतलब हाई परफॉर्मिंग सर्विस के लिए भी यूज होता है। ठीक है। सेकंड जो बोल रहा है, टॉपिक जो बोल रहा है डायग्नोस्टिक एनालिसिस, मतलब अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्नोस्टिक एनालिसिस होता है। तो उसके ये बोल रहा है डायग्नोस्टिक एनालिसिस इज द डीप डाइव फॉर द डिटेल, डीप डाइव फॉर डिटेल, मतलब बहुत डीपली डिटेल होता है इसका। डेटा एग्जामिनेशन और टू अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग हैपन, मतलब क्यों समझना चाहते हैं, क्यों यूज करना चाहते हैं, या व्हाट हैपन क्यों, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है डेटा साइंस को स्टडी करने के बाद। That it is the character by technique such as the drill down, मतलब एक कैरेक्टर का सच एस तकनीक है ड्रिल डाउन का। Then data discovery, data meaning and correlation, multiple data operation and transformation may be performed on give data set, discover unique pattern in each this technique। तो ये बोल रहा है कि बहुत ही डीपली लेवल पे डेटा को हम चेक करते हैं, स्टडी करते हैं, डेटा की मीनिंग निकालते हैं एंड कोरिलेशन, मल्टीपल डेटा ऑपरेशनल एंड ट्रांसफॉर्मेशन में भी परफॉर्म करते हैं और गिवन डेटा सेट को भी डिस्कवर करते हैं और यूनिक पैटर्न इन ईच ऑफ द दिस टेक्निक। एफ फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट सर्विस drill down on particularly high performance month or better understand the booking spike they made discover when the customer visit particular city
अटेंड अ मंथली स्पोर्ट इवेंट, मतलब बहुत ही डीपली लेवल पे इसको स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं फ्लाइट की सर्विस के लिए, कस्टमर की बुकिंग के लिए, कस्टमर की प्रेजेंटेशन के लिए और सिटी के इंफॉर्मेशन के लिए मंथली सारी चीज़ें डिस्कवर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम इसका यूज डायग्नोस्टिक एनालिसिस के लिए करते हैं, मतलब कुल मिला के हम इसको इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड टाइप जो बोल रहा है इसका, आजकल बोल रहा है ईच कैरेक्टर है वाइट, ये भी इसमें और थोड़ा बचा हुआ है। थर्ड टाइप क्या बोल रहा है इसका, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, मतलब प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूज हिस्टोरिकल डेटा मेक ऑपरेट फोरकास्ट अबाउट डेटा पैटर्न दे मे ऑकर इन द फ्यूचर। मतलब प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो है हिस्टोरिकल के लिए है, हिस्ट्री के लिए यूज किया जाता है, हिस्टोरिकल डेटा के लिए यूज किया जाता है। और मेक ऑकर मतलब एक घटित होता है, बनता है, फोरकास्ट डेटा पैटर्न दे मे बी ऑकर इन फ्यूचर। forecasting pattern, machine and predictive moderation in the is this technique computer is trained. Reserve engineer causality connection in data. For example, the engineer flight service team might the data science predict flight booking pattern coming year. The start is the year. The computer program algorithm may look at past data, predict booking spike certain destination in the may having anticipate their customer future travel. Having anticipated their customer future travel requirement, the company could start target advertisement for the cities from February. मतलब ये बोल रहा है कि सेम जो है थर्ड टॉपिक की तरह एक्सप्लेनेशन है कि प्रोग्राम की एल्गोरिथम हो गई, सारी डेटा हो गया, सारी इंफॉर्मेशन हो गई, उसकी जो एल्गोरिथम है और डेटा जो यूज़ हो रहा है फ्लाइट बुकिंग के लिए, फ्लाइट के कस्टमर के लिए, या ट्रेन बुकिंग के लिए, ट्रेन के कस्टमर के लिए। मतलब डेटा एनालिसिस जो हो रहा है, डेटा का एनालिसिस कर रहा है, चेक कर रहा है, प्रेडिक्शन कर रहा है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं और कैसे सब ठीक हो सकता है और सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए कुल मिला के बिजनेस के लिए ही यूज़ होता है डेटा साइंस। यही थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन हो रहा है, सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। और नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी बिजनेस की, नेक्स्ट क्या होगा, यह यूज हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ बोल रहा है प्रिस्क्राइब एनालिसिस, ठीक है, यह बोल रहा है प्रिस्क्राइब एनालिसिस। प्रिस्क्राइब एनालिसिस इसकी क्या डेफिनेशन बोल रही है, एक्सप्लेनेशन बोल रहा है। Describe analysis take a predictive data to the next level. It not only predictive what is the likelihood to happen, but also suggests an optimum response to that outcome. It can analyze the potential implication, different choice, and recommended the best course of action. The use graph analysis, simultaneous complex event processing, neural network, and the recommended engine from the machine learning. मतलब ये बोल रहा है कि डेटा को प्रिडिक्टिव डेटा जो है नेक्स्ट लेवल पे प्रिडिक्टिव करने के लिए, इसको ऑप्टिमल रिस्पांस देने के लिए हम एनालाइज करते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे हम क्या डिफॉर्मेशन दे सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं और इसके टास्क को नेक्स्ट लेवल पे क्या परफॉर्म होगा और किस तरह यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या फंक्शन, क्या क्या फीचर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कॉम्प्लेक्स लेवल ग्राफ एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क एंड रिकमेंडेशन इंजन फॉर द मशीन लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फीचर हम इस पर यूज़ करने वाले हैं। मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, डेटा डिज़ाइन, बिजनेस डेटा कलेक्शन, ग्राफ एनालिसिस, प्रोसेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड देन इसके बाद बोल रहा है बैक टू द फ्लाइट बुकिंग एग्जाम्पल, मतलब फ्लाइट को बुकिंग कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल को प्रिस्क्राइब द एनालिसिस, कुड लुक द हिस्टोरिकल मार्केटिंग कंपेरिजन्स टू मैक्सिमाइज द एडवांटेज ऑफ अपकमिंग बुकिंग स्पाइक डेटा, साइंटिस्ट कुड प्रोजेक्ट बुकिंग आउटकम for the different level of the marketing spend of the various marketing
channel the data forecasting would give the flight booking company greater confidence in their marketing decision. मतलब फ्लाइट बुकिंग की ऐसे एग्जांपल है, उसको एनालिसिस कर रहा है, उसको हिस्ट्रिकल मार्केटिंग कर रहा है, कैंपेनिंग कर रहा है, मैक्सिमाइज द एडवांटेज द अपकमिंग बुकिंग कब होगी, डेटा साइंस कुड भी प्रोजेक्ट बुकिंग कर रहा है और डिफरेंट लेवल ऑफ द मार्केटिंग कर रहा है। मतलब ये बोल रहा है कि इसकी मार्केटिंग कर रहा है, अपकमिंग बुकिंग कब होगी, इसकी प्रेजेंटेशन कब होगा, इसका नेक्स्ट लेवल बुकिंग कितनी आ सकती है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है और कैसे कस्टमर को फ्लाइट बुक करना। टोटल आगे बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं कि फ्लाइट को बुक करने के लिए कस्टमर कैसे आएंगे, उसकी अटेंडेंस कैसी बनेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी, उसका डेटा क्या होगा और कैसे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। फ्लाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन, कस्टमर के बारे में इन्फॉर्मेशन, जगह के बारे में, डेस्टिनेशन के बारे में, कंपनी के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में और रुपए के बारे में, चार्जेस के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये मैंने डेटा साइंस क्या है और इसको यूज़ क्यों करते हैं हम यहाँ इसको, और इसकी फंक्शन क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हुआ है। तो और व्हाट इज डेटा साइंस क्या है और इसके डेटा साइंस को हम क्यों यूज़ करते हैं, 4 तरीके यूज़ करने के मैंने आपको बताया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हुआ है, तो आप लोग इस लेक्चर को पढ़िए, समझिए और सीखने की कोशिश करिए। और आई थिंक 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार समझिए। बहुत ही एडवांस टॉपिक है व्हाट इज डेटा साइंस और इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो डेटा साइंस जनरली हम बिजनेस की यूज़ करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को बिजनेस की यूज़ करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया फ्लाइट बुकिंग के लिए, फ्लाइट बुक करने के लिए फ्लाइट के चार्जेस कितने हैं, कस्टमर कितने आएंगे, कितने चार्जेस करने हैं, कितने कस्टमर हैं, टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। और 4 टाइप तरीके बताए हैं। तो आप लोग उसको पढ़िए, समझिए और ग्रो कीजिए। तो ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये अभी और भी लेक्चर्स में बाकी है, तो पूरा लेक्चर चलेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन चलेगा डेटा साइंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।